वेलकम टू एजी क्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और आप सब लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हमने पिछली क्लास में जो आपकी एक्सरसाइज थी 16.4 उसके हमने 4 क्वेश्चन तक कर लिए थे। ठीक है, आज उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे और मैंने आपको जितना अब तक पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और आगे भी हम इसी तरीके से पढ़ते हैं, मस्त तरीके से। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किए थे, सर हमें जो स्क्वायर और वर्ग और घन यानी कि क्यूब होते हैं उनको बताइए, उनको कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो वर्ग होता है उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, हमें क्या है 1 से 30 तक के वर्ग पता होना चाहिए कम से कम। ठीक है, और आप इससे ज्यादा याद रख सकते हैं, वो आपके लिए और भी अच्छा है। 1 का वर्ग होता है 1, यानी कि 1 का गुणा करेंगे, यहाँ पे घात क्या है 2, तो इसका 2 बार गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 1 होता है। ऐसे ही 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 एंड 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है कितना 196 एंड 15 का स्क्वायर होता है 225 225, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है कितना 324, 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, ये हो गए आपके 20 तक। और 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529 होता है 30 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर होगा आपका 625, 27 का स्क्वायर होता है 729, 28 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 784 और 29 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 29 का स्क्वायर होता है 841 और 30 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 26 का रह गया, 26 का होता है कितना 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676, 30 का स्क्वायर होता है कितना 900। ये हो गया यहाँ पे 1 से 30 तक के वर्ग। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, इनको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और आपको ये याद होने चाहिए। अब देखिए घन के बारे में देख लेते हैं। घन यानी कि क्यूब। आपको 1 से 10 तक के घन पता होना चाहिए। ठीक है, 1 का घन यानी कि 1 का क्यूब कितना होगा, इसका 1 का 3 बार गुणा, 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होगा 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होगा 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब होता है 729 और 30 का यानी कि 10 का क्यूब 1000। ठीक है, ये हो गए घन। ठीक है, आपको 1 से 10 से घन पता होना चाहिए और आपको 1 से 30 तक आपको स्क्वायर यानी कि वर्ग के बारे में पता होना चाहिए। और घनमूल क्या होता है? घनमूल होता है इस घन का अपोजिट। ठीक है, अगर आपसे पूछे 216 का घनमूल क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, आपसे पूछे 64 का घनमूल क्या होगा, 4 होगा। ऐसे आपको पता होना चाहिए। और देखिए वर्ग के बारे में, और वर्ग का जो अपोजिट होता है क्या होता है, वर्गमूल। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। और घनमूल को क्या बोलते हैं, अंडर क्यूब। ठीक है, तो आपसे पूछे कि 25 का या 625 का वर्गमूल क्या होगा, कितना होगा, 25 होगा। 729 का क्या होगा, 27 होगा। ठीक है, आपको ऐसे याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। आप पढ़ेंगे आपकी जो प्रश्नावली है 16.4 उसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। देखिए एक्सरसाइज 16.4 का 5वां क्वेश्चन क्या है, एक बेलन शीशे से बना हुआ है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर व ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। ठीक है, ये बेलन है तो बेलन का आयतन निकालेंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला दे रखा है उसका आयतन निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो बेलन है उसमें से क्या ये गोले कितने बनाए जा सकते हैं, तो बेलन के आयतन में इस गोले के आयतन का भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा गोलों की संख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं
देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका, हमें क्या दे रखा है, बेलन की त्रिज्या दे रखी है कैपिटल आर बराबर कितनी दे रखी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है इस गोले की ऊंचाई h बराबर कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो निकाल लेंगे बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर का मान कितना 4 का स्क्वायर गुणा एच का मान कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया बेलन का आयतन। ठीक है, आप इसको इतना ही छोड़ दीजिए, किस में आ जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में। और हमें क्या दे रखा है, गोले की त्रिज्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या स्मॉल आर दे रखी है कितनी 2 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। ठीक है, और अब निकाल लेंगे इस गोले का आयतन, गोले का आयतन फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। 4/3 पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का क्यूब यानी कि 2 का घात 3। ठीक है, हमारे पास आ गया बेलन का आयतन, गोले का आयतन। क्या करेंगे, बेलन के आयतन में गोले के आयतन का भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा गोलों की संख्या, गोलों की संख्या। क्या करेंगे, बेलन के आयतन में किसका भाग दे देंगे, गोले का आयतन, एक गोले का आयतन। ठीक है, तो अब क्या मान रखेंगे बेलन के आयतन का और गोले के आयतन का। यहां पे देखिए बेलन का आयतन क्या है 22 गुणा 4 का स्क्वायर, तो 4 का 2 बार गुणा हो जाएगा, गुणा 10, बट्टे में क्या है इसके 7 है। ठीक है, और बट्टे में क्या है, बट्टे में देखिए एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन निकाला था हमने कितना 4 गुणा 22 गुणा 2 का क्यूब, 3 घात है तो 2 बार गुणा होगा, 3 बार गुणा होगा 2 का, और बट्टे में क्या है इसके भी क्या है 7 है, 3 गुणा 7 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, और 2 गुणा 2 4 होता है, ऊपर 4 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा केवल यहाँ पे। ठीक है, और 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, और 2 से 10 5 बार कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं, पहली संख्या गुणा करते हैं चौथी संख्या से, और दूसरी संख्या गुणा करते हैं तीसरी संख्या से। ठीक है, आपको पता होगा, मैंने आपको कई बार बता दिया है। तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर 5 और नीचे क्या, चौथी संख्या क्या 3 बचेगी, तो इसका ऊपर हो जाएगा पहली संख्या गुणा किससे हो जाएगा चौथी संख्या से। ठीक है, तो 5 गुणा 3 कितना आ जाएगा 15। ये आगे गोलों की संख्या। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया 15। ये जो बेलन था इससे कितने गोले बनाए जा सकते हैं, किसके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले बनेंगे आपके 15। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमें निकालना था गोलों की संख्या, और हमें बेलन की जो माप थी इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, इनका आयतन निकालते हैं। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, आपको पता होगा। यहाँ पे आर और एच के मान रखिए, उसके बाद इसका आयतन आ जाएगा। फिर निकालेंगे गोले का आयतन, एक गोले का आयतन दे रखा है, उसमें की त्रिज्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर, इसका आयतन हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब गोले के आयतन का। ठीक है, तो यहाँ से गोले का आयतन आ जाएगा। तो क्या करेंगे, गोलों की संख्या निकालने के बेलन के आयतन में एक गोले का आयतन का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। ये आ गई गोलों की संख्या। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब करेंगे इससे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक खोखला गोलीय सेल है, उसकी मोटाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर। यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको इसका क्या आंसर देखेंगे, मैंने आपको क्या गोली सेल पढ़ाया था। ठीक है, यानी खोखला गोला पढ़ाया था। देखिए खोखला गोला क्या होता है, ये होता है छोटा गोला और ये होता है बड़ा गोला। ये बताया था, ये होती है इसकी मोटाई, इसकी मोटाई दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी बाह्य त्रिज्या दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर, ये होगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, खोखली गोला क्या होता है, जैसे आपने गेंद होगी और गेंद की कुछ मोटाई होती है। ठीक है,
और जो उसकी जो ऊपरी लेयर होती है वो कहलाती है इसका बाह्य गोला, और जो अंदर वाली लेयर होती है, अंदर से आप देखोगे उसके अंदर वाली लेयर क्या होगी, वो होगा छोटा गोला। ठीक है, इसकी मोटाई रखी हमें 2 सेंटीमीटर। तो हमें इस खोखली जो गोली सेल है यानी कि जो खोखला गोला है उसका आयतन ज्ञात करना है, इसमें कितनी धातु लगी हुई है। ठीक है, देखिए इसकी जो धातु लगी होगी इतनी मोटाई की लगी होगी। ठीक है, तो हमें इसका आयतन निकालना है। तो आयतन कैसे निकालेंगे इसका, मैंने आपको बताया था कि बड़े गोले के आयतन में से छोटे गोले का आयतन घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये जो धातु लगी हुई है यानी खोखले गोले का आयतन आ जाएगा, यानी कि गोली सेल का आयतन आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें दे रखी है क्या, बाह्य त्रिज्या दे रखी है बाह्य गोले की, हमें निकालना है जो आंतरिक गोला है इसकी त्रिज्या और निकालनी है, तभी हम इसका आयतन निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, ये मोटाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर और यहां से दे रखी इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या में से 2 सेंटीमीटर घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगी जो आंतरिक गोला है उसकी त्रिज्या आ जाएगी। 8 में से 2 घटाएंगे 6, आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आगे इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R1। R1 का मान आ गया 8 सेंटीमीटर और R2 आने की जो अंदर वाला गोला है R2 उसकी त्रिज्या आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। हमें दे रखा क्वेश्चन में गोलीय सेल की मोटाई 2 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और हमें दे रखी है बाह्य त्रिज्या R1 दे रखी कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या आ जाएगी इसकी R2, 8 - 2 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आप निकालेंगे इसका गोलीय सेल में लगी धातु का आयतन, वही होगा जो खोखले गोले का आयतन होता है। ठीक है, तो मान रखिए तो बड़े गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R1³ और छोटे गोले का आयतन हो जाएगा जो अंदर वाला गोला है उसकी 4/3 पाई R2³। ठीक है, 4/3 पाई कॉमन लीजिए और R1³ - R2³ बचेगा। मान रखिए यहाँ पे 4/3 पाई का मान होता है 22/7 और R1 क्या है 8 सेंटीमीटर, 8 का क्यूब, और R2 कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 का क्यूब। ठीक है, सॉल्व कीजिए। 4 × 22/7 3 × 7 हो जाएगा यहाँ पर, और अंदर देखिए 8 का क्यूब मैंने आपको अभी बताया लिखा के 512 होता है और 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा, 4 × 22 3 × 7 गुणा 512 में से -216 जाएंगे, कितना बचेगा 296। ठीक है, अब इसका गुणा कीजिए, यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। तो इसको सॉल्व करेंगे 4 × 22 गुणा 296, इसका मान आ जाएगा कितना 26,048 बट्टे 3 × 7 है 21। तो 26,048 में भाग देंगे 21 का, तो इसका मान आ जाएगा कितना 1240.38 किस में आ जाएगा आयतन, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया है कितना 1240.38 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था जो खोखला गोला है उसकी मोटाई दे रखी 2 सेंटीमीटर, उसकी बाह्य त्रिज्या दे रखी थी कितनी 8 सेंटीमीटर। तो इसमें लगी धातु का आयतन निकालना था, इसका आयतन निकालना था। ठीक है, तो इसका आयतन निकालेंगे, क्या करेंगे, ये जो बाह्य गोला है उसके आयतन में से ये छोटा गोला है उसका आयतन घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका जो धातु है उसका आयतन। ठीक है, जो गोली सेल होता है उसका जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको बताया था, बड़े गोले के आयतन में से छोटे गोले का आयतन घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा गोली सेल का आयतन। ठीक है, तो इसका मान आ गया कितना 1240.38 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट कीजिए। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो क्या करेंगे, इसमें आयतन लगाएंगे। आयतन किसका निकालना है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले का आयतन, उसमें भाग दे देंगे किसका, हमें शंकु का, हमें शंकु का मान निकालना है, शंकु की संख्या निकालनी है। तो शंकु का आयतन निकालेंगे, हमें दे रखी इसकी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं, देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। हमें दे रखा है
गोले की त्रिज्या दे रखी है r बराबर कितनी 9 सेंटीमीटर। तो इस गोले का आयतन निकालिए। गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता चल गया होगा, कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो मान रखिए 4/3 पाई का मान ऐसे रहने दीजिए और r यानी कि 9 का क्यूब, तो 9 गुणा 9 गुणा 9 3 बार हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया गोले का आयतन। अब निकालेंगे शंकु का आयतन। एक शंकु का आयतन देखिए क्या आएगा, और शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको जो शंकु पढ़ाया था उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ठीक है, r क्या है यहाँ पे देखिए, हमें दे रखी शंकु की त्रिज्या कैपिटल R कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी शंकु की 6 सेंटीमीटर। तो मान रखिए इसमें शंकु के आयतन में 1/3 पाई R का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर, और H का मान कितना है 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने निकाला शंकु की संख्या, निकालना है कि इस बेलन से कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो शंकु की संख्या, तो क्या करना है, गोले के आयतन में एक शंकु के आयतन का भाग दे देना है। एक शंकु का आयतन। ठीक है, तो कीजिए क्वेश्चन को। गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई r क्यूब, 9 गुणा 9 गुणा 9 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी। एक शंकु का आयतन हमने निकाला कितना है 1/3 पाई r स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3 h है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 3 गुणा 3 9, एक 9 गया, और देखिए 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा 3 से, ये 3 बार। ओके, अब क्या बचा हमारे पास ऊपर 4 गुणा 9 गुणा 3, और नीचे कितना बचा 2 बचा। 2 से इसको काट दिए 2 बार, तो कितना जाएगा 9 3 27, 27 गुणा 2 कितना हो गए 54। इसका आंसर आ गया 54 की ये जो गोला दे रखा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इससे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं 54 शंकु बनाए जा सकते हैं। एक शंकु का हमें दे रखी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी थी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। आप करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्वेश्चन पूछा है ये जो समान त्रिज्या के 8 गोले हैं, तो इनमें से किसी एक का यानी प्रत्येक का जो गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो हमें चाहिए ये जो समान त्रिज्या है उसकी त्रिज्या चाहिए, गोला है ना उसकी त्रिज्या चाहिए, तो हमें त्रिज्या का मान निकालना होगा, तभी हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे किसका, इस गोले का। ठीक है, और हमें क्वेश्चन दे रखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। तो त्रिज्या का मान कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे कि इस गोले का आयतन 10 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले का आयतन, और ये जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, ये जो 8 गोले हैं समान त्रिज्या के उसके आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी गोले से ये 8 गोले बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास इस गोले के त्रिज्या का मान, तो वहां से हम मान निकाल लेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, आपको तो समझ में आ गया। तो क्वेश्चन को करते हैं। हमें दे रखा है गोले का आयतन, यानी कि इसका मान लेते हैं इस कैपिटल R 10 सेंटीमीटर, और इससे क्या है 8 समान, इससे 8 समान गोले जिसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r। 8 समान गोले जिसकी त्रिज्या r है बनाए जाते हैं। ठीक है, इससे क्या है 8 समान गोले बनाए जा रहे हैं जिसकी त्रिज्या क्या है
आर है, स्मॉल आर है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या होगा, ये जो 8 गुणा 8 गोले हैं किसके, आर त्रिज्या के, 8 गुणा आर त्रिज्या के गोलों का आयतन किसके बराबर होगा, जो कैपिटल आर है त्रिज्या का जो आयतन है, गोला है उसका आयतन, कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के आयतन। ठीक है, आपको क्या समझ में आया, देखिए हमने क्या है, आर त्रिज्या के जो गोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, उससे हमने क्या कितने बनाए, 8 गोले बनाए, कितने, स्मॉल आर त्रिज्या के। ठीक है, स्मॉल आर त्रिज्या के गोले बनाए, तो क्या 8 गुणा आर त्रिज्या के गोलों का आयतन बराबर कैपिटल आर त्रिज्या के गोलों का आयतन। ठीक है, तो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 8 गुणा 8 गोले हैं तो 8 से गुणा करेंगे और 4/3 गुणा पाई आर क्यूब, इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, तो आर क्यूब बराबर जो आर त्रिज्या का गोला है उसकी हमें त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसका हो जाएगा आयतन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, तुम्हारे पास क्या बचेगा, 8 आर क्यूब, और यहाँ पे आर का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आर का मान निकालना है, स्मॉल आर का मान निकालना है, तो आर क्यूब और 10 का क्यूब, 10 गुणा 10 गुणा 10, 3 बार गुणा हो जाएगा, क्यों इसका क्यूब है, घात 3 है, और बट्टी में आ जाएगा 8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 8 को कैसे लिख सकता हूं मैं, देखिए 10 गुणा 10 गुणा 10, 8 को क्या होगा, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 गुणा 2 8। ठीक है, 2 से 10 5 बार, ये भी 5 बार और ये भी 5 बार, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आर क्यू बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी, 3, और यहाँ पे 3 घात, यहाँ पे 3 घात, 3 से 3 घात कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, आर बराबर 5 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास, ये जो समान त्रिज्या के गोले हैं 8 गोले, उसकी त्रिज्या आ गई है आर बराबर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, ये किसकी इतनी आ गई, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। अब हमें निकालना है इस क्वेश्चन में जो 8 गोले, इनमें से एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये समान त्रिज्या के तो समान होंगे सभी, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे आपको आर का मान रखना है 4 पाई, आर का मान कितना निकाला अभी हमने, 5 सेंटीमीटर निकाला है। ठीक है, 5 का करना है स्क्वायर, तो पाई 4 गुणा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 चौक 100 और गुणा पाई, किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, कितना आ गया, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप पाई का भी मान रख सकते हैं, कितना होता है 3.14 आता है, तो 100 गुणा 3.14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 314 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, अब करते हैं इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो हमें क्या चाहिए, आर का मान चाहिए, यानी त्रिज्या का मान चाहिए। ठीक है, तो कहां से निकालेंगे, ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है इसका फॉर्मूला लगा के हम आंसर निकाल लेंगे, आर का मान त्रिज्या का मान। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544। आपने जो क्वेश्चन किया था पिछली क्लास में, आपको याद आ रहा होगा, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मान रखिए 4 गुणा पाई का मान होता है 22/7 और आर स्क्वायर 5544। हमें निकालना आर का मान, त्रिज्या का मान, तो आर स्क्वायर 5544 बट्टे में क्या आ जाएगा, 4 गुणा 22 और ऊपर क्या चला जाएगा, 7 चला जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए, 4 से काट लीजिए इसको, 4 × 4 1, 4 × 12 3, 4 × 8 32, तो 2 और 4 से 24
1386 बार। ठीक है, अब 22 से देखिए, 22 से कट जाएगा 1386 कितनी बार, 22 छक्का 132 6 और 22 से 63 बार। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा आर स्क्वायर बराबर 63 गुणा 7, कितना जाएगा ये 7 का 21 और 7 से 42 और 441। ठीक है, आर स्क्वायर आ गया 441, तो हमें निकालना आर का मान, तो आर बराबर आ जाएगा, दोनों साइड वर्गमूल लीजिए, यहाँ पे बचेगा आर और 441 का वर्गमूल। तो 441 का वर्गमूल क्या होता है, मैंने आपको अभी दिखाया कितना होता है, 21 का होता है स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 21 किसमें, सेंटीमीटर में। तो हमारे पास आ गया त्रिज्या का मान, तो हमें निकालना है गोले का आयतन। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो मान रखिए आर का मान निकल जाएगा कितना, 21 सेंटीमीटर है, तो 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब, 21 है तो 21 का 3 बार गुणा हो जाएगा क्योंकि क्यूब हो रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, गुणा और करके और भाग कर देंगे, तो इसका मान आ जाएगा कितना, 38,808 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, इसका क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गोले का आयतन आ गया 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको क्या करना था, केवल त्रिज्या का मान निकालना था। त्रिज्या का मान कैसे निकालेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो आर का मान आ गया कितना, 21 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर का मान रखना है और आपको ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, तो इसका मान आएगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक शीशे के ठोस आयत फलक की माप क्रमशः 66 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। 42 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है कि इसको पिघलाकर, आयतीय फलक को पिघलाकर इससे 4.2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। हमें एक गोली का जो व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहां से इसका त्रिज्या का मान आ जाएगा, तो मन कर निकाल लेंगे एक गोली का आयतन, और इस गोली के आयतन का भाग दे देंगे किसमें, जो आयतीय ठोस फलक है उसके आयतन में भाग दे देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा गोलियों की संख्या। ठीक है, तो यहां पे देखिए एक टर्म है आयतीय ठोस फलक। ये आयतीय ठोस फलक क्या होता है, ये फलक है यानी कि इसकी पृष्ठ दे रखी है वो आयत की बनी हुई है। ठीक है, उसकी माप दे रखी है। मैंने आपको बताया जब घन और घनाभ पढ़ाए थे, एक घन की जो पृष्ठ होती है वो किससे बनी होती है, वर्गाकार होती है, और जो घनाभ की जो पृष्ठ होती है वो आयतीय ठोस फलक होती है। ठीक है, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, ये घनाभ बनेगा आयतीय ठोस फलक। ठीक है, ये हो गया घनाभ। तो हमें इसका आयतन निकालना है और हमें इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और आयत और जो घनाभ होता है, घनाभ का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। हमें दे रखा है ठोस आयत फलक की लंबाई दे रखी है, हमें एल का मान दे रखा है कितना, 66 सेंटीमीटर, ऊंचाई चौड़ाई दे रखी है यानी बी का मान दे रखा है कितना, 42 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दे रखी है h बराबर 21 सेंटीमीटर। तो हम निकाल लेंगे इसका आयतन, ठोस फलक का आयतन, आयतीय ठोस फलक का आयतन। इसका आयतन हो जाएगा क्या, जो घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, तो इसका आयतन हो जाएगा कितना, लंबाई कितनी है इसकी 66 सेंटीमीटर, चौड़ाई 42 सेंटीमीटर, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। ये हो गया ये जो घनाभ है यानी कि आयतीय ठोस फलक है उसका आयतन। अब निकाल लेंगे हम एक गोली का आयतन। हमें इसका व्यास दे रखा है कितना, 4.2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का मान क्या जाएगा, व्यास का आधा। ठीक है, प्रत्येक गोली की त्रिज्या दे रखी, की त्रिज्या मान निकालना है, इसका व्यास का आधा, व्यास दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, इसका आधा हो जाएगा कितना, 2.1 सेंटीमीटर, इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी यानी स्मॉल आर का मान। ठीक है, हमारे पास आ गई गोली की त्रिज्या, तो इसका आयतन निकाल सकते हैं। गोली, एक गोली का आयतन, तो गोली का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, मान रखिए 4/3, पाई का मान होता है 22/7 और गुणा आर का मान कितना निकाला, 2.1, और 2.1 का हो जाएगा घन, इसका 3 बार गुणा। ठीक है, अब हमें निकालना है जो आयतीय ठोस फलक है उसके उसको पिघलाकर हमें कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, उसकी त्रिज्या कितनी है, 2.1 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, इस आयतीय ठोस फलक के आयतन में मान भाग दे देंगे किसका, ये जो गोली है उसके एक गोली के आयतन का। ठीक है, तो गोलियों की संख्या आ जाएगी हमारे पास
तो जो आयत फलक है उसका कितना आयतन है 66 गुणा 42 गुणा 21, भाग देना किसका, एक गोली के आयतन का कितना है 4/3 22/7 और 2.1 का क्या करना है स्क्वायर करना है। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका मान आ जाएगा कितना 22 से 66 कैंसिल हो जाएगा 3 बार, और ये 2 बार 4 2 से, और ये 21 बार। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे देखिए, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 3 गुणा 21 गुणा 21, और यहाँ पे देखिए बट्टे में क्या इसके 3 गुणा 7 है, तो ऊपर चले जाएंगे 3 गुणा 7 3 गुणा 7, तो हमारे पास नीचे क्या बचेगा 2 गुणा यहाँ पे क्या है 2.1 का क्यू है यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर नहीं है क्यू है। ठीक है, क्योंकि 4/3 पाई आर का क्यू था 2.1 का, 2.1 का हो जाएगा 3 गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट उठाएंगे इनका, तो कितने 3 पॉइंट है, तो 10 गुणा 10 3वां गुणा हो जाएगा 10 का। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि पॉइंट की जो वाली संख्या उसका जो पॉइंट उठाते हैं तो क्या होता है ऊपर यहाँ पे क्या पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ऐसे तीनों में क्या एक डिजिट है, तो क्या होगा 10 से क्या होगा ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 से 21 कैंसिल, 21 से 21 कैंसिल 21, और 3 गुणा 7 भी 21 होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा 21 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 5 बार, तो 5 गुणा 10 गुणा 10 कितना होता है 100 500, और 5 से गुणा 3 कितना हो जाएगा 500 गुणा 3 हो गया 1500, तो हमारे पास आ गई है 1500 गोलियां। ठीक है, तो हमें ये निकालना था कि ये जो ठोसी फलक आयत है उससे कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, उसकी हमें व्यास दे रखा था 4.2, इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे 2.1, तो गोलियों की संख्या हमें ज्ञात करनी थी, तो इसका निकाल लेंगे। ये आयतीय फलक ठोस है, उसका आयतन क्या होगा घनाभ के आयतन के बराबर होगा, कितना होगा लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, इसके आयतन में इसका भाग दे देंगे, एक गोली के आयतन का भाग दे देंगे, तो उसकी जो गोलियों की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी 1500 गोलियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, हीरा इसका आंसर। तो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। ठीक है, हम बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। केवल आप क्या है आपको क्या करनी है इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इनको एक बार और कर लेंगे आप, जो आपको फॉर्मूले याद है, और इनको एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे आज से, तो आपको ये क्या है अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे क्या होता है जो हमारे चैनल पर लेटेस्ट अपडेट न्यूज होती है उसके बारे में आपको क्या नोटिफिकेशन आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, घर पे आराम से बैठकर अपनी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।